एक्सरसाइज करने वाले हैं हम आज क्लास 11 से चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सेट। एंड अगर हम सेट की बात करें तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन आ जाती है। एंड के सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सेट। वैसे तो सेट की और भी कई सारी डेफिनेशंस हैं, बट अगर हम मेन डेफिनेशन की बात करें तो वो यही है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सेट। यहाँ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मीन्स ओनली ऑब्जेक्ट नहीं, अदर चीज़ें भी हो सकती है। जैसे मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वेल डिफाइंड है। बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो जाते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूं कि कलेक्शन ऑफ 10 फेमस सिंगर, तो अब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ 10 फेमस सिंगर ये आपका सेट फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज ये फेमस किस बेस पे है यहाँ पे आपको ये डिफाइन नहीं किया गया है। अगर मैं जैसे एक एग्जांपल और लूँ तो कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर, ये भी आपका सेट फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि क्रिकेटर हर एक उनका जो बेस्ट होने का क्राइटेरिया है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम सब किसी एक फिक्स 5 क्रिकेटर्स को बेस्ट नहीं मान सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए कोई और बेस्ट हो सकता है और आपके लिए कोई और बेस्ट हो सकता है। मैं किसी अदर क्राइटेरिया से, मान लीजिए मैं बैटिंग के अकॉर्डिंग उनका बेस्ट क्रिकेटर्स छाट सकता हूँ, आप बॉलिंग के अकॉर्डिंग छाट सकते हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग होता है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में पहले ही कहा कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड कर दें, बहुत अच्छे से डिफाइंड कर दें, तो वहाँ पे आपका सेट फॉर्म होता है। जैसे मैं और इसकी बात करूँ तो सेट के एग्जांपल की, तो कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ स्टेट, अगर मैं इसको यहाँ तक छोड़ देता हूँ तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, नेम ऑफ स्टेट, बट यहाँ कंट्री कुछ भी हो सकती है। बट अगर मैं यहाँ लिख दूँ ऑफ इंडिया, तब ये वेल डिफाइंड है कि जो हमारे स्टेट में एक फिक्स नंबर ऑफ, हमारे देश में जो फिक्स नंबर ऑफ स्टेट्स है उनका हमें नाम लिखना है। अगर मैं यहाँ ऑफ इंडिया को हाइड कर देता हूँ तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोलूँ कि जैसे मैं आपको और लिख देता हूँ कि कलेक्शन ऑफ 5 अल्फ़ाबेट, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 5 अल्फ़ाबेट टोटल 26 है, जिसमें से 5 लेने हैं, तो कौन से लोगे? कोई आपको फिक्स पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं ABCDE ले लेता हूँ, आप XYZW कुछ अदर ले लेते हैं, तो यहाँ पे अभी वेल डिफाइंड है। बट अगर मैं इसके आगे लिख दूँ कलेक्शन ऑफ 5 अल्फ़ाबेट दैट आर वोवल, जो वोवल है, तो यहाँ सबको फिक्स हो गया कि A, E, I, O एंड U की ही बात की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या कहलाता है? ये सब सेट कहलाते हैं। तो इनके लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, आप बचपन से वैसे ही पढ़ते आएंगे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एन, ये होता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जेड फॉर इंटीजर्स। उसके बाद जेड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर, एंड अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद आ जाता है क्यू, रैशनल नंबर। एंड क्यू में भी सेम है कि अगर क्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड अगर क्यू और नेगेटिव है तो नेगेटिव रैशनल नंबर। उसके बाद
नेक्स्ट आ जाता है आपका आर, आर रिप्रेजेंटेड फॉर रियल नंबर एंड सी दैट इज रिप्रेजेंटेड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे ही नंबर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सो इनको दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। अगर किसी को लगता हो कि ज़रूरत है तो मेरे से आप पूछ सकते हो पर्सनली। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक आईडी प्रोवाइड कर रखी है, आप जाके मुझे फॉलो करिए, इनडायरेक्ट वहाँ पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उस पर चलते हैं। आगे आपका कंसेप्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, कि आप सेट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब करने के दो मेथड है, नंबर वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ रोस्टर फॉर्म को, जहाँ पर आपको सिंपली जो बोला गया है आप उसे ऐसे एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ वोवल बराबर, आप यहाँ ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये आपने यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपने ब्रैकेट में 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये रिप्रेजेंट कर दिया। बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट जो एलिमेंट है उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, बल्कि किस हिसाब से दिखाया जाता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल लिए सेट ऑफ वोवल, ये आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर कि सेट मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक है, या फिर आप और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने ये आपको नेचुरल नंबर की बात कही, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने बी मान लिया, बी इज इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और एन क्या था, नेचुरल नंबर। तो इस हिसाब से आप रिप्रेजेंट करते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले आपका आ जाता है एम्प्टी सेट, या फिर आप इसे नल सेट भी बोल सकते हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। जैसे मैं एक सेट ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -2 such that belongs to नहीं, such that a is equal to में एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, की हमें एक ऐसा सेट बनाना है, ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है जिनका स्क्वायर नेगेटिव आए। यहाँ -2 की जगह में माइनस, अगर क्यू नेगेटिव लिख देता हूँ मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल वर्ड से बेटर मैंने यहाँ पर क्यू नेगेटिव रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि हाँ कैसे आपको करना है कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर। क्या लिया मैंने सेट, एक सेट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का आंसर ना नेगेटिव रैशनल नंबर आ रहा है, और आपको पता है कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। दैट मीन्स यहाँ पे आपका ये 5 आने वाला है, आंसर क्या रहेगा 5। क्लियर, 5 कभी भी ब्रैकेट में नहीं आता, ये याद रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आ जाता है कई बार 1 मार्क्स में। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है सिंगलटन सेट।
जब आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आए, एक सिंगल एलिमेंट आए। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं कि सेट ए इजकल टू में एक्स स्क्वायर, सेट ए इजकल टू में एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इजकल टू में 4 एंड एक्स इजकल टू एन, की एक्स स्क्वायर 4 आ रहा है और एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियस ये बात है कि यहाँ एक्स की वैल्यू 2 रहने वाली है, यानी जो ए सेट है वो 2 है। क्योंकि कंडीशन देखो ना, कंडीशन उसी हिसाब से दी गई है कि नंबर का स्क्वायर 4 आना चाहिए और नंबर जो है वो नेचुरल होना चाहिए। तो दो ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 भी आता है और वो नेचुरल नंबर भी है, तो ए बराबर 2 हो गया। तो ये सिंगलटन सेट हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन की, तो आ जाता है इक्वल सेट। जब ऑल एलिमेंट जो हो आपके वो सेम हो, ऑर्डर भले ही अलग अलग हो बट एलिमेंट सेम हो। जैसे मैं बात करूं ए इज गल टू में 1 2 3 4 और बी में ले लूं 4 3 1 2, इनमें भले ही ऑर्डर अलग अलग है बट एलिमेंट सब में सेम है 1 2 3 4, तो ये आपका इक्वल सेट आ गया। एंड एक हो जाता है आपका इक्विवेलेंट सेट। जब किसी एक एलिमेंट में, एक सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर आ जाए, यानी एलिमेंट के जो नंबर्स है, मान लो इसमें अगर 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 एलिमेंट आ जाए। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, जहाँ इक्वल हो जाए वो इक्वल सेट, और जहाँ सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो वो इक्विवेलेंट सेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।